हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये व्लॉग है छठ के अगले दूसरे अर्घ का। तो सुबह का टाइम है, 5 बज रहे होंगे शायद से, और यहाँ हस्बैंड जी सर पे दौरा लेके जा रहे हैं। तो हम लोग बस निकलने ही वाले हैं। मैं पीछे में हूँ क्योंकि मैं वीडियो शूट करी थी, और यहाँ मम्मी मेरे पीछे पीछे चल रही है, आगे आगे। और ये देखिए हस्बैंड जी आ गए हैं दौरा लेके सर पे। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि सर पे दौरा लेके जाना ही छठ में अच्छा होता है, और लेके लोग जाते भी थे पहले, जब दूर दूर कहीं गंगा घाट पे जाना होता था। तो अब तो खैर बहुत लोग घर पे करने लगे हैं। कुछ अपने कॉलोनी अगर रहती है तो वहाँ पे छोटा सा गड्ढा खोद के उसमें अर्घ देते हैं। और यहाँ देखिए आज भी बाजा वाले आ गए हैं सुबह सुबह, तो बाजा बज रहा था। तो अब होगी सेकेंड दूसरे अर्घ की पूजा। यहाँ मम्मी सूर्य भगवान को प्रणाम कर रही हैं, आराधना कर रही हैं। उगते हुए सूरज की आज अर्घ दिया जाएगा। और यहाँ हमारा दौरा तैयार है पूजा अर्घ देने के लिए। और पानी हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, थोड़ा क्या इसमें ताज़ा पानी डाल दिया था ताकि मम्मी को ठंडा ना लगे। लेकिन फिर भी मम्मी को देखिए, मम्मी को ठंडा लग रहा था क्योंकि ठंडा का दिन ही था और रात भर का पानी था ना, तो थोड़ा बहुत तो ठंडा हो ही जाता है। तो कष्ट ही इसी को कहते हैं ना, इतना कष्ट करके पर्व करना बहुत हिम्मत वाली बात है। मम्मी जो भी करती हैं छठ वगैरह, तो उनको मैं कहती हूँ बाप रे, 3 दिन भूखे रहना, उसके बाद सर्दी का समय रहता है, ठंडे पानी में खड़े होकर अर्घ देना बहुत बड़ी बात होती है। और आप यही मान लो ना कि कुछ दिन पहले मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हम लोग सोच रहे थे कि इस बार मम्मी छठ नहीं करेंगी। लेकिन वही होता है ना कि मम्मी भी कहती है, और यहाँ मैं देखिए सारा तैयारी करवा रही हूँ, तो मम्मी भी कहती हैं कि जब छठ का जब समय आता है ना, नज़दीक आने लगता है, या फिर आप छठ करते हो तो पता नहीं अपने आप आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत आ जाती है। और मैंने साक्षात देख भी लिया, मम्मी की जैसी हालत थी कुछ दिन पहले, वो तो हम ही लोग जानते हैं कि कैसी हालत थी। और ये देखिए मम्मी ने कितने अच्छे से छठ पर्व अपना पूरा किया। और अच्छा तो लगता है ये घर में छठ वगैरह, छठ पूजा जिसके घर में होता है उसके घर का रौनक ही अलग होता है। लेकिन इस बार तो मुझे लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन यही है ना, महिमा है सूरज भगवान की, छठी मैया की, कि सारा कुछ अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। और यहाँ मम्मी पहले सूप से अर्घ देने जा रही है। तो यहाँ बस यही है। और सुबह का टाइम, और आज के दिन ना जो नेक्स्ट जो सुबह वाला अर्घ होता है, उसमें ना सूरज भगवान भी ना बहुत नखरे दिखाते हैं, जल्दी नहीं उगते हैं। तो उनका दिन होता है। और आज के दिन का आप सूर्य को देखोगे ना, तो उनका जो लालिमा जो होती है, जो रेड कलर की जो जैसे होते हैं, वो उनकी चमक ही और होती है, और बहुत खूबसूरत लगता है देखने को। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फ़ोन से तो उतना अच्छा नहीं आता है, उतनी अच्छे से शूट भी नहीं हो पाता है, लेकिन जो मैंने साक्षात देखा है खुद से आंखों से। और हर साल मैं ये चीज़ नोटिस करती हूँ कि हर दिन का निकला हुआ सूरज भगवान सूरज भगवान, और उस दिन जो निकलते हैं सूरज भगवान सुबह सुबह, उनका अंदाज ही अलग होता है और बहुत सुंदर लगते हैं। तो यहाँ देखिए सबको अब अर्घ दे रहे हैं, दूध से अर्घ दिया जा रहा है, उसके बाद फिर पानी से अर्घ दिया जाएगा। और यहाँ मम्मी खड़ी हैं सूप लेके, सबको ही अर्घ दे रहे हैं। तो सुबह का टाइम में सबको सर्दी लग रही थी, सर्दी थी भी, तो बच्चों को मैंने पहना दिया था थोड़ा इनर वगैरह। और पापा भी मेरे, उनको भी तुरंत सर्दी लग जाती है तो वो भी स्वेटर वगैरह पहन लिए थे। और मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे ना, तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी, तो हम लोग टोपी, स्वेटर, जैकेट सारा कुछ पहन के जाते थे, क्योंकि नवंबर लास्ट तक छठ होती थी। लेकिन अभी कुछ सालों से ना अक्टूबर में हो जा रही है, या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में ही ख़त्म हो जा रही है, तो उतना सर्दी रह नहीं रहा है, तो उतना पता भी नहीं चलता है सर्दी। लेकिन बच्चों के लिए और पापा लोग के लिए तो थोड़ी बहुत सर्दी हो ही गई थी। और मम्मी को तो सर्दी लग ही रही होगी, ठंडे पानी में खड़े होके पूजा करना बहुत बड़ी बात है, मैं क्या ही बोलूँ। तो ये है यहाँ फिर मौसी जो दूसरा सूप देने के पहले सिंदूर वगैरह लगाया जाता है, तो यहाँ मौसी कर रही थी। मौसी कह रही तुम ही कर लो, मैंने कहा नहीं, मैंने एक बार कर दिया है, अब आप कर लो एक बार। 2 जन थे तो दोनों मिलके कर लिया, अच्छा लगता है, ऐसे मैं ही क्यों करूँगी। तो ऐसा है। और हस्बैंड जी भी पूरे बहुत साल के बाद छठ में
मतलब वो थे, क्योंकि मुझे याद है जब आयु साल का होगा शायद, हाँ साल का होगा, तब वो छठ में आए थे। और पिछले साल छठ में आए थे, लेकिन छठ के पारण के नेक्स्ट डे वो आए थे, जो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और जिस दिन हम लोग उस समय पंजाब में ही थे, तो वो छुट्टी लेके आए थे, तो मतलब छठ में वो नहीं आए थे। तो सोच लीजिए 6-7 साल हो गया, आयु मेरा 9 साल का होने वाला है, तो 7-8 साल हो गया। तो वो छठ में मतलब वो नहीं थे, इस बार थे। और यहाँ मतलब अर्घ देने के बाद मम्मी मतलब गंगा पूजा इसको कहते हैं, तो वो मिट्टी से ना 7 बनाया जाता है छोटा छोटा, उसमें फिर पूजा की जाती है। और यहाँ देखिए पूरा ज़ोरों शोरों से बाजा बज रहा है और बड़ा अच्छा लगता है। और मन्नत भी थी तो पूरी हो गई, तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पापा हैं, यहाँ हस्बैंड जी हैं, ये भी सब कोई देख रहे थे। यहाँ देखिए सब कोई खड़े हैं। पापा को ठंडी लग रही थी। यहाँ मेरे मामा हैं पीछे, उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन एट द एंड सब कुछ ठीक अच्छे से हो गया, सब कुछ अच्छा से हो गया, सब कुछ अच्छे से रहे। क्योंकि मामा की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन वही है ना, जब पूजा करना होता है, पूजा होता है घर में, तो सारा कुछ मैनेज हो ही जाता है अच्छे से। और करना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं, जो घर में कोई आदमी नहीं होता है तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ देखिए पूजा करने के बाद मम्मी उसको फिर मतलब एक साइड कर देती हैं अपने आंचल से, इस तरह से। और छठ में ना जो जैसे इस साड़ी से जैसे मम्मी पूजा की है ना, तो जब मम्मी ये साड़ी चेंज कर लेगी, तो इसी के मतलब ये इसी साड़ी के आंचल से सब कोई अपना अपना मुंह पोंछता है। ये चीज़ मुझे बड़ा मतलब अच्छा भी लगता है, और थोड़ा मतलब क्या ही बोलूँ मैं। और ये देखिए सूरज भगवान निकल गए हैं, बिल्कुल रेड कलर के, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो आंचल पूजा जाता है ताकि मतलब एज आ आशीर्वाद आप समझ लो कि आंचल से सब कोई अपना अपना मुंह पोंछते हैं, तो ऐसा है। तो ये देखिए हमारे सूरज भगवान का आज दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। वैसे तो ये वीडियो बहुत पुराना है, मेरे हस्बैंड भी आज बोल रहे थे इतना दिन का वीडियो अपलोड कर रही हो। मैंने बोला कि अरे फैमिली है, फैमिली के साथ तो शेयर करना बनता है कि मैंने कैसे सेलिब्रेट किया है छठ पूजा, तो वो मैं कैसे नहीं करूँगी। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, वीडियो तो जाएगा ही जाएगा। और आज तो बस मैं ये वीडियो इसलिए दे रही हूँ कि बस अब वीडियो छठ पूजा का वीडियो चला गया है, चलो अब अच्छे से सारा कुछ मैंने शेयर कर दिया। और यहाँ मम्मी हुमात दे रही हैं, हुमात से पूजा मतलब की जा रही है। इसके बाद सारे लोग हुमात देते हैं और फिर प्रसाद मिलेगा। फिर वो जो बद्धी होती है पहनने वाली, उसको पहनाएगी मम्मी। और हम लोग वर्ल्ड फेमस स्वीट खाएंगे, ठेकुआ, जो कि बहुत टेस्टी बनता है। और मेरे घर का तो मतलब सबके घर का अच्छा ही बनता होगा, लेकिन मेरे घर का ना ठेकुआ बहुत मस्त बनता है। अगर मैं खिला सकती ना आप सभी को, तो मैं ज़रूर खिलाती और आप लोग से ज़रूर रिव्यू लेती कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और मुझे 110% विश्वास, भी यही कहते कि मतलब ठेकुआ बहुत जगह का बनता है, लेकिन हमारे यहाँ का ठेकुआ ना बहुत टेस्टी बनता है। तो ये है। और यहाँ ससुर जी हैं, दामाद जी हैं, दोनों साथ में खड़े हैं। और यहाँ देखिए बच्चों का मस्ती चल रहा था अपने मामा के साथ, मौसी के साथ। बच्चों का भी मामा आए हुए थे, मेरे भी मामा आए हुए थे, तो हमारा तो चलता रहता है। मेरे मामा भी बहुत ज़्यादा मजाक करते रहते हैं। मुझे मामा की तरह हम लोग रहे ही नहीं, मतलब मामा भगनी की तरह वो भी बहुत मस्ती मजाक करते रहते हैं। अभी भी जबकि वो नानू बन गए हैं और मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन अभी भी मेरे साथ भी वैसे ही टांग खिंचाई करते रहना, ये सब चलता रहता है हमारा। तो बस यही है। ये देखिए सब कोई यहाँ मेरे मामा हैं, हेलो कर रहे तो ऐसा है। और यहाँ बस पूजा हो गई है अच्छे से। मम्मी फिर चेंज वगैरह कर लेंगी। अभी तो सबको हुमात दे रहे हैं, फिर चेंज कर लेगी मम्मी, उसके बाद फिर सबको प्रसाद वगैरह मिलेगा। तो ऐसा था। इसके बाद मैं आऊँगी, मम्मी बोल रही है कि आ जाओ। तो मैं सबको भेज के ना मैं लास्ट में गई थी, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो फिर मेरा वीडियो शूट मतलब आराम से हो जाता है इसलिए। और यहाँ मौसी खड़ी है, मौसी का भी बहुत सपोर्ट रहता है छठ पूजा में, मतलब अपना टाइम निकाल के आना और सबको हेल्प करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा है। यहाँ मैं हूँ, ये वाला ड्रेस जो कि मैंने दशहरा में लिया था, तो ये वाला ड्रेस मैंने पहना था सुबह। मतलब इस बार मैंने साड़ी पहना ही नहीं, मैं सोच के गई थी, मतलब सोचा था मैंने कि पहली बार को मैं साड़ी पहन लूँगी, क्योंकि वो शाम में पहन सकते हैं आराम से, क्योंकि सुबह तो बहुत जल्दी होती है, तो साड़ी पहनने में थोड़ा दिक्कत होती है सुबह में। तो मैंने सोचा था, पिछले बार मैंने शाम में पहना था साड़ी, लेकिन इस बार मेरा मन ही नहीं किया साड़ी पहनने का, तो मैंने सूट ही वेयर किया था दोनों अर्घ में। तो ऐसा है। और बच्चों को मैंने थोड़ा गर्म कपड़ा पहना दिया था, क्योंकि बच्चों को ठंडी लगती ही है, और लगी गई थी, सर्दी खांसी हो ही गई थी दोनों को। तो ऐसा है। यहाँ शुभम है, भाई है मेरा, तो छोटा है मेरे से। और
तो ये है, यहाँ लगता है शायद हस्बैंड जी वीडियो शूट कर रहे थे, तो ये जो घाट है इसका भी वीडियो थोड़ा बहुत शूट किया है इन्होंने। तो ऐसा है कुछ परमानेंट हमारा घाट। तो बड़ा मज़ा आता है छठ पूजा में। घाट पे जाने का मज़ा ही कुछ और होता है, लेकिन अब हम लोग के घर पे भी उतने लोग हैं नहीं, तो क्योंकि छठ ऐसा पर्व है ना कि इसमें जितने लोग हों उतने ही मतलब उतना ही कम लगता है। तो हमारे यहाँ तो वैसे ही बहुत लोग कम हैं। लेडीज़ में आप देख रहे हैं और मेरी मौसी ही थी और कोई नहीं था, जेंट्स में करने वाला कोई नहीं था, बस पापा थे। हस्बैंड जी आए थे नहाए खाए के दिन, तो वैसे तो बाद में फिर वो भी जो फल वगैरह लाने गए थे साथ में पापा के, और मामा थे तो मामा का भी तबीयत ख़राब हो गया था, तो पापा फिर से अकेले ही पड़ गए थे, लेकिन फिर हस्बैंड जी आ गए थे तो उन्होंने फिर संभाल लिया था। तो ऐसा है। तो बस ऐसे ही हंसी खुशी के साथ हमारा छठ पर्व पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग इंतज़ार करेंगे, सब कुछ अच्छा रहे, मम्मी स्वस्थ रहेंगी तो करेंगे ही छठ, क्योंकि मम्मी का जब तक शरीर चलेगा वो तो छठ छोड़ने वाली है नहीं, ये तो मुझे पक्का मतलब पता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले पापा को टीका वगैरह लग रहा है, फिर प्रसाद मिलेगा, बद्धी पहनाएगी मम्मी, और यहाँ पटाखा सेशन चल रहा था बच्चों का। और हस्बैंड जी तो कुछ ज़्यादा ही इस बार पटाखा पूरा चला है, मतलब फोड़े हैं दिवाली में भी और फिर छठ में भी। तो ऐसा है। मम्मी भी यहाँ पे चेंज कर ली थी क्योंकि सर्दी लग रही होगी, तो हमने फिर जल्दी से इसको चेंज करवाया, मतलब जो साड़ी चेंज करनी थी तो उसको चेंज करवा दिया, ताकि मम्मी मतलब उनको सर्दी ना लगे। और पूजा के बाद, पूजा के मतलब कहते हैं ना कि पूजा ख़त्म हो गई तो चलो मतलब फ्री हो गए, लेकिन पूजा के बाद की जो ज़्यादा काम होते हैं ना, सारा कुछ समेटना और सारा कुछ सबको प्रसाद वगैरह बांटना, गली में भी बहुत लोग को प्रसाद वगैरह दिया था हमने, तो वो सब मम्मी को ही करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि पूजा होने के बाद सारा काम ख़त्म हो जाता है। मम्मी जो करती हैं छठ, उसके लिए मैं बोल रही हूँ, उनको बहुत सारा हेडेक होता है, बहुत सारा काम होता है। तो ऐसा नहीं है कि पूजा ख़त्म हो गई तो अब फ्री हो गया, ऐसा नहीं होता। तो और इसीलिए हम लोग 2 दिन रुक भी गए थे, क्योंकि सारा कुछ सेटल करके फिर हम लोग आए थे पटना। तो जैसे 31 तारीख को मतलब पारण था शायद, हाँ 31 तारीख को पारण था, 1-2 हम लोग रुक गए थे, 3 को फिर हम आए थे। 1 को हस्बैंड जी भी राजगीर से चले गए थे और हम लोग 1 और 2 रुके और 3 को फिर आ गए थे। यहाँ आयु है, आयु भी प्रसाद वगैरह लेगा नानी से। तो ऐसा है। तो चलिए, ये था वीडियो मेरा, कैसा लगा आप बताइएगा। नया है वीडियो पे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि अपकमिंग आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कुछ सजेशन हो तो वो भी मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपको कैसी वीडियो चाहिए। और अभी तो 1-2 वीडियो और है आपको दिखाने के लिए। पटना में हम लोग कहीं गए थे घूमने, तो उसका वीडियो, उसके बाद फिर नॉर्मल वीडियो जाएगा, डेली व्लॉग जो जाता था वो जाएगा। और शादी का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो मेकअप लुक जाना बनता है, तो उसका भी मैं सोच रही हूँ, उसका भी मैं वीडियो डालूँगी, जल्दी ही डालूँगी, तो उसके लिए भी वेट कीजिएगा। तो वो सब वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ बस प्रसाद वगैरह मैं ले रही हूँ, बस ऐसा है। अब आगे आप लोग देखिए क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद आपसे थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, या फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना। यहाँ पे मौसी मम्मी के लिए शरबत बना रही थी, तो हम लोग ऊपर में ही चीनी वगैरह लेके आ गए थे, क्योंकि मम्मी को मतलब व्रत अपना खोलना था, तो उसके लिए शरबत बन रहा है।
अरे कुछ नहीं होता है पागल, कुछ नहीं होता बेटा। एक एक के करके फोड़िए ना, 5 वो एक हो गया खत्म। अब खाली वो है बीड़ी बम। एक बार बाल्टी में डाल